Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with Yusra. Friends, I am Yusra. आज हम पढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस की इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके जूरिस्ट एंड स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, देखते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस का ओरिजिन कहाँ हुआ है। जूरिस्प्रूडेंस का ओरिजिन जो हुआ है वो रोम में हुआ है। ठीक है, इसका ओरिजिन रोम में माना जाता है। उसके बाद फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है, फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बैंथम को बोला जाता है। और फादर ऑफ कॉडिफिकेशन यानी संहिताकरण का जो पिता है वो भी जो बैंथम को ही कहा जाता है। फादर ऑफ यूटिलिटेरियन थ्योरी, यूटिलिटेरियन थ्योरी की मीनिंग उपयोगितावाद का सिद्धांत जो दिया था वो भी बैंथम ने ही दिया था। और कोडिफिकेशन की मीनिंग है कि कानूनों को सीक्वेंस में लगा के एनालाइज करके जो एक क्रमबद्ध रूप में रखा उसे संहिताकरण कहते हैं, इंग्लिश में उसे कोडिफिकेशन कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, मॉडर्न इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस जो है उसका फादर किसे माना जाता है? ऑस्टिन को माना जाता है। और इन्होंने ही ये दिया था, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, कि विधि जो है वो संप्रभु का आदेश है। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ बैंथम, और ये बैंथम के स्टूडेंट थे। तो आइए चलते हैं बुक्स ऑफ जूरिस्ट, जूरिस्ट के बुक्स और जूरिस्ट। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं एनालिटिकल स्कूल, इसमें आते हैं ऑस्टिन। ऑस्टिन का जो पीरियड है वो 1790 से 1859 माना जाता है। ये इंग्लैंड से थे ऑस्टिन। ठीक है, इनकी पहली बुक है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन, ये 1862 में पब्लिश हुई। अ प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन 1859 में पब्लिश हुई। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, जिसे द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिन बुक्स के पब्लिश होने का ईयर मुझे मिला वो मैंने आपके सामने में ले आई। अगर आपको इसके अलावा भी किसी बुक का पब्लिश होने का ईयर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं बैंथम। बैंथम का जो पीरियड है वो 1747 से 1832 तक माना जाता है। बैंथम इंग्लैंड के थे। इनकी बुक थी द रैशनल ऑफ पनिशमेंट, 1775 में पब्लिश हुई। द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिवाइन, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, 1945 में पब्लिश हुई। फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, कमेंट एंड कमेंट्रीज, बुक ऑफ फैलेसीज, थ्योरीज ऑफ लेजिस्लेशन। उसके बाद हमारे आते हैं हार्ट। हार्ट का जो पीरियड है 1907 से 1992 में माना जाता है, और ये इंग्लैंड से थे। इनकी है डेफिनेशन एंड थ्योरी इन जूरिस्प्रूडेंस, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है, 1953 में पब्लिश हुई। लॉ, लिबर्टी एंड मोरलिटी 1963 में पब्लिश हुई। एसे ऑन बैंथम स्टडीज इन द जूरिस्प्रूडेंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1982 में इनका पब्लिश हुआ। एसे इन जूरिस्प्रूडेंस एंड फिलॉसफी 1983 में पब्लिश हुआ। उसके बाद हमारे आते हैं कैल्सन। इनका पीरियड जो है वो 1881 से 1973 माना जाता है, और ये ऑस्ट्रिया के थे। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये तो एग्जाम में इतनी बार पूछी जा चुकी है, बहुत बार। ये 1950 में पब्लिश हुई। जनरल थ्योरीज ऑफ लॉ ये 1960 में। जनरल थ्योरी ऑफ नॉर्म 1979 में। उसके बाद हमारे आते हैं सामंड। सामंड का जो टाइम है वो 1881 से 1968 माना जाता है। सामंड इंग्लैंड से थे। जूरिस्प्रूडेंस ऑफ द थ्योरी ऑफ लॉ, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है, 1902 में पब्लिश हुई। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1927 में पब्लिश हुई। द लॉ ऑफ टॉर्ट्स और जूरिस्प्रूडेंस, ये भी सामंड के हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं हॉलैंड। हॉलैंड का जो पीरियड है वो 1835 से 1926 माना जाता है। हॉलैंड जो थे वो इंग्लैंड के थे, और इनका है एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस 1880। ठीक है, अब एनालिटिकल स्कूल हमारे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आते हैं हिस्टोरिकल स्कूल पे। हिस्टोरिकल स्कूल में सबसे पहले है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू का जो पीरियड है 1689 से 1755 माना जाता है। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के थे। इनकी बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉ, 1750 में पब्लिश हुई। उसके बाद हमारे आते हैं हेनरी मैन। इनका टाइम है 1882 से 1881। सॉरी फ्रेंड, ये 38 बन गए हैं, लेकिन ये जो है ये आपका 18 है। ठीक है, 1881 इंग्लैंड। इनका जो वो टाइम, इनकी जो बुक्स है वो है एंशिएंट लॉ 1861 में, और हिंदू लॉ एंड यूजेस। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल लॉ। ये जो इनकी सीरीज है इसमें लेक्चर हैं, इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो दिए थे, ये 1887 में पब्लिश हुई। उसके बाद हमारे आते हैं सेवनी। ये इनका जो टाइम है 1779 से 1861 है। ये सेवनी जो है वो जर्मन के थे। इनकी बुक है इन हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ मिडिल एजेस 1829,
और ये जो 3 है ना, सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ 1841, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वॉर्म बेरेविन की इम्पॉर्टेंट है, और द लॉ पजेशन ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा हिस्टोरिकल स्कूल कंप्लीट होता है। अब हमारा आता है नेचुरल स्कूल। ठीक है, इसके हैं ह्यूगो ग्रीशियस, सबसे पहले इसमें आते हैं। तो इनकी जो टाइमिंग है वो 1583 से 1645 तक है। ये कहाँ के थे? डच रिपब्लिक के। इनका था ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। देखिए ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जो है मतलब जब युद्ध होता है तो उसमें शांति के क्या क्या नियम है। डी जूरे बैली पैसिस डेडिकेटेड टू लुइस 13 ऑफ फ्रांस। ये जो है लुइस 13 ऑफ फ्रांस को डेडिकेटेड है, और ये बुक भी काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद हमारे आते हैं हॉब्स। हॉब्स का जो टाइमिंग है 1588 से 1679 में तक है। ये इंग्लैंड से रिलेटेड थे। इनकी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दी कॉन्ट्रैक्ट सोशल, 1762 में पब्लिश हुई। इमाइल और एन एजुकेशन 1762 में पब्लिश हुई। देखिए सोक्रेटिस जो थे, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना वो हमारे आएंगे एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल जो थे, सोक्रेटिस जो थे वो प्लूटो के स्टूडेंट थे। मतलब सोक्रेटिस ने प्लूटो को पढ़ाया। सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे प्लूटो, और प्लूटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल के जो स्टूडेंट थे वो थे अलेक्जेंडर। तो ये जो है सोक्रेटिस, प्लूटो और एरिस्टोटल, ये तीनों ही हम नेचुरल लॉ स्कूल में पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर को तो नहीं पढ़ेंगे खैर। तो उसके बाद अब हम आते हैं एरिस्टोटल, अरस्तु। इनके जो टाइमिंग है वो 384 बीसी से 322 बीसी। देखिए बीसी जो होती है वो उल्टी चलती है, क्योंकि ये ईसा मसीह से जन्म से पहले का टाइम होता है, बीसी, बिफोर क्रिस्ट। ये ग्रीस के थे, और इनकी है पॉलिटिक्स। उसके बाद हमारे आते हैं कांट। कांट का टाइमिंग है 1724 से 1804 तक। ये जर्मन के थे। इनकी है व्हाट इज एनलाइटनमेंट, ये 1784 में इनकी पब्लिश हुई थी। उसके बाद ग्राउंड वर्क फॉर द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल 1785 में, ये भी कांट की थी। उसके बाद हमारे आते हैं स्टैम्बलर। स्टैम्बलर जो थे 1856 से इनका पीरियड माना जाता है 1938 तक। ये जर्मन के थे। द थ्योरी ऑफ जस्टिस, द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉपर 1902, थ्योरी ऑफ लीगल साइंस 1911। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं फुलर। फुलर की पीरियड जो है 1902 से 1978 माना जाता है। ये अमेरिका से थे। इनकी बुक्स थी प्रॉब्लम ऑफ जूरिस्प्रूडेंस 1949, द मॉरलिटी ऑफ लॉ। देखिए बहुत बार पूछी जाती है, द मॉरलिटी ऑफ लॉ एग्जाम में पूछी गई है काफी बार, 1964। एनाटॉमी ऑफ लॉ 1968। उसके बाद ये हमारा स्कूल कंप्लीट होता है। ये हमारा स्कूल जो चल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट स्कूल हम स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल। इसमें सबसे पहले आते हैं ईरिंग, जो कि 1881 से 1892 है इनका पीरियड, और ये जर्मनी के थे। इनकी थी स्ट्रगल ऑफ लॉ 1872। उसके बाद हमारे आते हैं एयरलिच। ये 1862 से 1922 इनका पीरियड माना जाता है। ये ऑस्ट्रिया के थे। इनकी थी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द सोशियोलॉजिकल ऑफ लॉ 1913 में। उसके बाद ड्यूगिट। ड्यूगिट 1859 से 1928 माना जाता है। ये फ्रांस के थे। ठीक है, और उसके बाद इनका टाइम पीरियड जो है द लॉ एंड द स्टेट, इनकी 1917 में पब्लिश हुई। लॉ इज द मॉडर्न स्टेट 1922। ये वाली जो है ना, लॉ इन द मॉडर्न स्टेट, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद हमारे आते हैं रॉस्को पाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इनका जो पीरियड है 1870 से 1964 रहा है। ये अमेरिका के थे। आउटलाइंस ऑफ लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस इन 1914, लॉ एंड मॉरल्स इन, तो ये भी 1924, ये भी काफी बार पूछी गई। फिलोसफी ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल हिस्ट्री। उसके बाद हमारा आता है लास्ट स्कूल, रियलिस्ट स्कूल, यथार्थवादी विधि की स्कूल भी कहते हैं इसे। इसके हैं स्टोन। स्टोन का ओनली पीरियड है 1723 से 1780, यूके के थे। और इनकी जो बुक है एन एनालिसिस ऑफ द लॉस ऑफ इंग्लैंड 1756 में ये पब्लिश हुई है। उसके बाद हमारा आते हैं चिपमैन ग्रे। ग्रे का जो टाइमिंग है 1839 से 1915 माना जाता है, और ये अमेरिका के थे। इनकी बुक थी द नेचर एंड द सोर्सेस ऑफ द लॉ 1909 में ये पब्लिश हुई है। उसके बाद आते हैं फ्रैंक। फ्रैंक का जो टाइमिंग है 1889 से 1957, ये अमेरिका के थे। इनकी लॉ एंड द मॉडर्न माइंड। देखिए फ्रेंड्स, ये बुक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई। मुझे जितनी बुक्स इंपॉर्टेंट लगी प्रीवियस ईयर पेपर मैंने एनालाइज करे, मैं यहाँ ले आई। अगर इसके अलावा भी आपको कोई बुक पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस को के जो है बहुत सारे स्कूल्स हैं। सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल स्कूल। इसका ओरिजिन जो हुआ है ग्रीस में हुआ है, और उसके फादर जो माना जाता है वो अरस्तु को माना जाता है। उसके बाद हमारा आता है हिस्टोरिकल स्कूल। इसका ओरिजिन हुआ है जर्मनी में। इसके फाउंडर जो है वो सैविनी है।
उसके बाद आता है हमारा एनालिटिकल स्कूल, इसका ओरिजिन इंग्लैंड में माना जाता है और इसके फादर ऑस्ट्रियन है। उसके बाद हमारा आता है सोशियोलॉजिकल स्कूल, इसका ओरिजिन है जर्मनी में, इसके फादर माने जाते हैं ईरिंग। रियलिस्ट स्कूल जो है इसका जो ओरिजिन है वो अमेरिका में माना जाता है और इसके फादर जो है वो होम्स है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।